नेक्स्ट अब यूनिट का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट, ठीक है। इसमें पहले हम पढ़ते हैं लाइट के बारे में, लाइट है क्या। लिखिए लाइट क्या होता है। लिखिए लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको ईएम वेव बोलते हैं। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। मैंने कल आपको बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पूरा सीरीज है, स्पेक्ट्रम है हमारा, उसको मैंने कुछ नाम लिखवाए थे। ये एक पूरी सीक्वेंस है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। फर्स्ट है कॉस्मिक रे, जी फॉर गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रे। विजिबल रे है ना, ये है लाइट आपके। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स, ये सभी जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है भाई। जिसमें एक पार्ट आता है विजिबल लाइट भी आता है, ठीक है। इसको याद करना, मैंने बोला तरीका बोला था आपको कि छोटा गोपाल एक्सप्रेस से यूपी के वाराणसी में इंदिरा मार्केट में रहा, ठीक है। एक सीक्वेंस है पूरा याद करने की, कितने तरह की हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। हो जाएगा सिंपल, लिखिए लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट हैव ड्यूल करेक्टर। इट हैव ड्यूल करेक्टर, ड्यूल होता है, ड्यूल सिम बोलते हैं आप इसको। इट हैव ड्यूल करेक्टर, इट इज ए वेव, वेव तो है ही साथ में। इट इज ए वेव एज वेल एज पार्टिकल, एज वेल एज ए पार्टिकल। लाइट वेव तो है ही साथ में क्या है, पार्टिकल की तरह वेव भी करती है। अभी उसे कुछ टॉपिक हैं, हम आगे इतना डेवलप का है नहीं कि वो टॉपिक करवाएं आपको, ठीक है। कुछ टॉपिक हैं जिस तरह से रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शंस है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, ये सेव करते हैं पार्टिकल नेचर को। और कुछ टॉपिक है इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शंस, पोलराइजेशंस, ये दिखाते हैं वेव नेचर को भी। इतना डीप में जाएंगे नहीं, प्लस 2 के टॉपिक होते हैं सारे, ठीक। टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं सारी हम लोग। ऑप्टिक्स क्या होता है भाई, लिखो। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, हाँ जी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals, it is the branch of physics which deals with the study of, which deal with the study of light and its behavior, light and its behavior। किसका ना स्टडी करेगा, लाइट के बारे में और उसके बिहेवियर के बारे में भी हो जाएगा। ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स के 2 पार्ट होते हैं भाई, एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक होता है वेव ऑप्टिक्स भी। रे ऑप्टिक्स में लाइट को रिप्रेजेंट किया जाएगा इन स्ट्रेट लाइन के अंदर भी, जिस तरह हम 10th में दिखाएंगे आपको। इसके 2 पार्ट होते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स भी। रे ऑप्टिक्स में लाइट को रिप्रेजेंट किया जाएगा स्ट्रेट लाइन के अंदर भी, विद एरो साइन, क्या देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए। और वेव ऑप्टिक्स में दिखाया जाएगा लाइट को इन टर्म ऑफ वेव, जो हमको नहीं पढ़ना अभी यहाँ पे, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स पढ़ना है। कर लोगे तो रे ऑप्टिक्स का जो टाइप आएगा अभी, उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से डिवाइसेस हैं, कैसे लाइट बिहेव करती है इन डिफरेंट मीडियम्स के अंदर, ये बताएंगे आपको अभी। हो जाएगा अभी इतना। ये था स्टार्टिंग, व्हाट इज लाइट एंड व्हाट इज द रे ऑप्टिक्स। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट, ये क्या चीज़ है अभी, लिखिए। लिखिए इट इज़ ए फिनोमिना, इट इज़ ए फिनोमिना इन विच, इट इज़ ए फिनोमिना इन विच लाइट, in which light can change, in which light can change its path, light can change its path without changing the medium, without changing the medium,
विदाउट चेंजिंग द मीडियम। लाइट क्या करेगी, अपना पाथ चेंज करेगी बिना मीडियम के चेंज किए हुए भी। कैसे, देखिए एक सिंपल सरफेस, अभी कोई भी सरफेस हो सकता है, ये लाइट आ रही है ऐसे, ये लाइट अभी इस पर स्ट्राइक किया और ऐसे चली गई भी, ये भी लाइट है। लाइट ने क्या किया, अपना पाथ चेंज कर लिया अभी, ठीक है। लाइट कहाँ से आई थी, एयर से आई थी, कहाँ चली गई वापस, एयर में ही। क्या मीडियम चेंज किया अभी, नहीं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जब मीडियम चेंज हो जाएगा क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे उसको हम लोग भी। हो जाएगा भी, दो पार्ट इंसिडेंट के, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस। तो पहले पढ़ेंगे लाइट मीडियम चेंज ना करे तो क्या होगा भी। तो ये डायग्राम बनाइएगा एक बार, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। रिफ्लेक्शन भी दो तरह का होता है अभी, इतना डीप स्टडी 8th क्लास के टॉपिक है वैसे। रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शंस, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस भी। रेगुलर और डिफ्यूज। रेगुलर के अंदर जब सरफेस क्या हो, प्लेन हो गई, उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शंस। जब सरफेस रफ हो तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस भी, ठीक है। और ड्यू टू रिफ्लेक्शंस हम चीज़ों को देख पाते हैं अभी। हो जाएगा। देखिए हमारी आंखें जो बनी हुई हैं वो सोर्स ऑफ लाइट को देखने के लिए बनी हुई हैं, सोर्स ऑफ लाइट। अब सोर्स क्या है, सन है लाइट का। लाइट सन से आ रही है, हम पे स्ट्राइक कर रही है, हमसे रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जा रही है। आपकी आंखों के लिए लाइट कहाँ से आ रही है, मेरे से आ रही है अभी। तो हम द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट भी। तो आपको क्या दिखता हूँ मैं, दिखता हूँ एज ए ऑब्जेक्ट भी, कैसे और ना। तो ये है जो रिफ्लेक्शंस हो रहा है, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं। तो इसके लाज कौन से हैं अभी, देखिए एक बार। एक सरफेस मान लेते हैं, ये ग्लास का सरफेस मान लेते हैं, बिल्कुल स्मूथ है अभी, जैसे बोर्ड हमारा स्मूथ है। लाइट आ रही है सोर्स से भी, जो लाइट सोर्स से आती है अभी उसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट भी। क्या बोलते हैं उसको, इंसिडेंट लाइट या बीम या रेज। मैं लिखवाऊंगा अभी क्या होते हैं। इंसिडेंट बीम बोल दूं या रे बोल दूं। रे और बीम में फ़र्क क्या है भाई, एक बार लिख लीजिए इससे पहले। रे क्या होता है अभी, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ ए लाइट। लिखिए द स्ट्रेट पाथ फॉलोड बाय द लाइट, द स्ट्रेट पाथ फॉलोड बाय द लाइट is called ray of light. The straight path followed by the light is called a ray of light. समझ में आ रहा है। जो स्ट्रेट लाइट पाथ पर चलेगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रे ऑफ लाइट। फिर आता है बीम ऑफ लाइट भी, बीम ऑफ लाइट। ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट भी। बहुत सी रेज ऑफ लाइट इकट्ठी हो जाएं तो क्या बन जाती है, बीम बन जाती है। कर पाओगे, कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट, कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट भी। क्या बोलते हैं उसको, बीम ऑफ लाइट। रे बोलो बीम बोलो एक ही बात हो जाती है, एक पॉइंट पे आके कर लोगे। तो यहाँ से रेज आ रही है, बीम आ रही है, की बात है भाई। ये रेज आ रही है, यहाँ पे स्ट्राइक किया अभी, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, ग्लास के इस पॉइंट के ऊपर, और क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी भाई। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड बीम भी, रिफ्लेक्टेड बीम। समझ में आ रहा है। जहाँ पे स्ट्राइक किया है, ये पॉइंट ओ मान लेते हैं, इस पे ड्रा कर दो एक परपेंडिकुलर भी। क्या ड्रा करना है आपको, एक परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं नॉर्मल भी। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। समझ में आ रहा है। एक एंगल बन रहा है अभी, किसके बीच का, किसके बीच का है एंगल, इंसिडेंट बीम और नॉर्मल के बीच का भी। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको आई से लिखते हैं भी, ठीक है। एक एंगल बन रहा है इसके बीच का भी, किसके बीच का एंगल है, रिफ्लेक्टेड बीम के बीच का और नॉर्मल के बीच का। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस भी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो एंगल आई क्या है अभी, इसको लिखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट भी, या इंसिडेंट एंगल बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल आर क्या है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी। समझ में आ रहा है।
अब पूछ ले किसके बीच का बनता है एंगल, बता दोगे ना ये बात? आई किसके बीच का है? इंसिडेंट बीम के बीच का और नॉर्मल के बीच का भी। व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस? नॉर्मल और इंसिडेंट बीम का, सॉरी रिफ्लेक्टेड बीम का है। एक होता है एंगल ऑफ ग्लेंस भी। ग्लेंस क्या होता है? जो एंगल बीम और कौन बनाता है? सरफेस बनाता है, ये वाला एंगल से। ये लिखवाऊंगा नहीं इसको, क्या होता है ये? एंगल ऑफ ग्लेंस बोलते हैं उसको। जो तो नहीं लिखने के भी, बस यूज नहीं होने वाला 10th क्लास में इसका। कर लोगे अभी? ये डायग्राम बनाइएगा। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है अभी? लिखिए फर्स्ट लॉ, लिखो द एंगल ऑफ इंसिडेंट। फर्स्ट लॉ में लिखिए द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल आई होगा अभी वो किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा। अभी जितने एंगल पे लाइट स्ट्राइक किया है विद नॉर्मल्स पे, उतने से क्या होगा? और क्या करेगी? रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी भी। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। समझ में आया भाई? फर्स्ट लॉ समझ में आ रहा है? सेकंड लॉ क्या है भाई? लिखिए सेकंड लॉ, लिखिए, लिखो इंसिडेंट बीम, इंसिडेंट बीम, रिफ्लेक्टेड बीम, इंसिडेंट बीम, रिफ्लेक्टेड बीम एंड नॉर्मल lie in the same plane, lie in the same plane. Okay, what is my plane? What is plane? Any two dimension surface भी, any two dimension surface को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेन बोलते हैं भी। इसका मतलब क्या है भी इस बात का? लाइए सरफेस प्लेन मान लेते हैं, लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, और लाइट ऐसे जा रही है भी। मतलब क्या इस बात का? अगर मैं एक पेज डाल दूं इनके बीच में ऐसे ऐसे, तो ऐसा लगेगा तीनों एक पेज पे आए हुए हैं। इस पेज से बाहर नहीं हो सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दे लाई ऑन द सेम प्लेन। किस पर लाई करेंगे? ये हो प्लेन भी, कर पाओगे? दे लाई ऑन द सेम प्लेन। इस प्लेन से वो बाहर नहीं जाएगी भी, ये रूल है भाई। हो जाएगा भाई? ये है प्लेन, ये निचला प्लेन नहीं है, ये वाला प्लेन भी कर पाओगे भाई? दे लाई ऑन द सेम प्लेन। लिख दिया ये पॉइंट। ये थे भी आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। एनी प्रॉब्लम भाई? व्हाट इज ए मिरर भाई? ये भाई मिरर में क्या होता है? मिरर एक डिवाइस बनाया गया। देखो स्टार्टिंग में ये ग्लास है भाई हमारे पास। ग्लास की प्रॉपर्टीज के आर पार लाइट निकल जाती है भाई। इन्होंने ग्लास प्लेट ही यूज़ किया, एक ग्लास प्लेट यूज़ किया, ठीक है, और इसकी एक साइड के ऊपर सिल्वर लेयर की पॉलिश कर दी हुई, या सिल्वर लेयर लगा दी। सिल्वर लेयर समझते हो? चांदी की लेयर लगा दी हुई। चांदी की क्यों लगाई? सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर भी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑल्सो, पढ़ा हम लोगों ने। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑल्सो भी। कर लोगे? तो एक ग्लास की प्लेट ली, उसकी एक साइड में क्या किया? चांदी का पेंट कर दिया, बोल सकते हो, लेयरिंग कर दी चांदी की भी, कर ली। अब प्रॉब्लम क्या है? इतनी पतली लेयर की गई है, लाइट उसके आर पार भी निकल सकती है भी, यस और नो? उसको बचने के लिए क्या किया? के ऊपर डार्क पेंट लगा दिया गया अभी कि लाइट इस सरफेस से बाहर ना जाए अभी। क्या करवाना है आपको? रिफ्लेक्शंस करवानी है अभी। समझ में आ रहा है अभी? जैसे ये बोल रही थी मिरर क्या होता है? एक ग्लास प्लेट है, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, जिसकी एक साइड पे क्या किया गया है? सिल्वर पॉलिश की गई है विद डार्क पेंट भी। कर लोगे? हो जाएगा। जिस पे सिल्वर पॉलिश की गई है उसको बोलते हैं पॉलिश सरफेस भी, पॉलिश्ड सरफेस। और जो चमकीला पार्ट होता है देखा होगा आप लोगों ने, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस भी, रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो मिरर क्या होता है लिख लीजिए एक बार जल्दी से। मिरर क्या है? इट इज ए ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट, इट इज ए ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट, ओके। वन साइड इज कोटेड, वन साइड इज कोटेड, कोट करना होता ना, वन साइड इज कोटेड विद सिल्वर,
वन साइड इज कोटेड विद सिल्वर लेयर एंड डार्क पेंट भी। वन साइड इज कोटेड विद सिल्वर लेयर एंड ए डार्क पेंट, कॉल्ड पॉलिश सरफेस भी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉल्ड पॉलिश्ड सरफेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपने मिरर देखा ना, दो मिरर के पीछे का जो हिस्सा होता है वो डार्क पेंट लगा होता है उसके ऊपर, कोई भी डार्क पेंट हो सकता है। कर पाओगे भाई? डायग्राम बनाऊं। इस मिरर का नाम है प्लेन मिरर भी। अपने आप सेकंड वाला कौन सा है? रिफ्लेक्टेड सरफेस है। नेक्स्ट टॉपिक भी, नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? इमेज, ऑप्टिकल इल्यूजन्स। लिख लीजिए अभी। इमेज इज द ऑप्टिकल इल्यूजन भी। इल्यूजन भ्रम, जादू, जो जादूगर दिखाते हैं आपको, जो भ्रम आपको दिखता है कि यही हो रहा है अभी। इमेज इज ए ऑप्टिकल इल्यूजन। पहले मत पूछना मेरे से भी, आती है? ठीक है, हो जाएगा अभी। दो तरह की इमेज बनती है क्लास। फर्स्ट है रियल इमेज भी। क्या बनती है? रियल इमेज। ये कब बनती है अभी? लिख लीजिए। ये रियल इमेज होती क्या है बताऊंगा अभी आपको मैं भी। लिखो, व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, दोनों वर्ड लिखवाता हूं आपको मैं। When reflected or refracted beams, when reflected or refracted beams are actual meet भी। When reflected or refracted beams are actual meet, then real image is formed भी। बीम से एक्चुअल में मिलेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शंस भी। देखो, बीम मिलने से इमेज बनती है अभी। कर लोगे? अब मिलने के दो तरीके हो सकते हैं, रियल या वर्चुअल। बताऊंगा अभी आपको मैं कैसे मिले बीम। एक्चुअल मीट करती हैं तो बीम्स क्या बनती है? रियल इमेज बनती है। आगे लिखिए, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड भी। ये इमेज हमेशा उल्टी बनती है अभी। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड इट कैन फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन भी। इट कैन फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। इसको स्क्रीन पे बना सकते हैं हम लोग भी। मतलब प्रोजेक्टर देखा आप लोगों ने? प्रोजेक्टर्स को भी जो आप देखते हो, मूवी दिखाते हैं प्रोजेक्टर पे आपको, जो दीवार पे बनती है जो इमेज, वो रियल इमेज होती है। प्रो तो सीधी दिखती है उनको। तो हमने बोला कि इमेज उल्टी बनती है, तो पहले से क्या करते हैं, शाहरुख खान को उल्टा लगा देते हैं। वो उल्टे का क्या बनेगा? सीधा दिखाई देगा शाहरुख खान आपको भी स्क्रीन के ऊपर। कर पाओगे? जिस इमेज को कहाँ बना सकें? स्क्रीन पे बना सकें, जो उल्टी हो और जो एक्चुअल में मेट करते हुए बनती है बीम्स की भी, वो क्या बनती है? रियल इमेज भी। कर पाओगे? सेकंड भी कौन सी होती है? वर्चुअल इमेज भी। सेकंड है वर्चुअल इमेज। लिख लीजिए, व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड बीम्स, when reflected or refracted beams are appear to meet, then virtual image is formed भी। then virtual image is formed। ये वर्ड बार बार आएगा ऑप्टिक्स में भी, appear to। बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ओके, आगे लिखिए, इट इज ए इरेक्ट इमेज भी। ERECT, इरेक्ट इमेज। इट इज ए इरेक्ट इमेज। इरेक्ट सीधा होता है, सीधे के लिए। इट इज ए इरेक्ट इमेज एंड कैन नॉट फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन भी। एंड कैन नॉट फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो इसमें जो इमेज बनती है वो ऐसे बनती है, सीधी बनेगी। आप जो आप मिरर देखते हो आप सुबह, उसमें कैसी इमेज बनती है? रियल है कि वर्चुअल भी? तो सीधी बन रही है, पक्का इट इज वर्चुअल इमेज भी। यस और नो? तो मिरर के अंदर ही बन रही है, मिरर से बाहर नहीं बनती है इमेज। वो कर लोगे? अब इसकी बात करते हैं। जो मिरर, ये इमेज जो बनाता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं?
आपके घर में जो मिरर रखा आप लोगों ने, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? जितने साइज के आप हो उतने साइज का इमेज बनता है भाई। जितनी दूर आप मिरर से खड़े हो उतनी दूर क्या बनता है? इमेज बनता है। यस और नो? लेकिन क्वेश्चन बनता है, मेरे को एक प्लेन मिरर के अंदर फुल इमेज देखनी है मेरी भी, तो मैं कितना बड़ा मिरर यूज करूँगी? वही ना, आप जहाज को देख रहे हो ऊपर, जहाज इतनी सी दिखती है आपको छोटी सी, इतनी दूर जाओगे ऐसा लगता है कि साइज घट रहा है ऑब्जेक्ट्स का भी। यस और नो? तो आपको फुल इमेज देखने के लिए आपकी हाइट का आधे हाइट का मिरर काम चल जाएगा आपका भी। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर भी। यस और नो? अगर आप मिरर की, ये मिरर है, आप किस तरफ भाग रहे होगे विद स्पीड v, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इमेज आपके हिसाब से कितनी स्पीड से आपकी तरफ आ रही है अभी? डबल स्पीड से आएगी भी। कितने से आएगी? डबल स्पीड। आपकी स्पीड भी काउंट हो रही है उसमें भी, और उसकी भी काउंट हो रही है भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस भी क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेरिकल मिरर भी। स्पेरिकल मिरर को स्फीयर नहीं है अभी, याद रखिएगा, इट इज नॉट स्पेरिकल भी। और स्पेरिकल का एक स्फीयर का हिस्सा हो सकता है, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन एक स्फीयर का हिस्सा हो सकती है। यस और नो? हो सकती है कि नहीं हो सकती? एवरी स्ट्रेट लाइन इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर ऑफ इनफाइनाइट रेडियस ऑफ ए इनफाइनाइट। तो हर चीज़ किसका हिस्सा हो सकती है? स्फीयर का हिस्सा हो सकती है भी। तो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर क्या होता है भी? एक स्फीयर ले लीजिए ग्लास का भी, बॉल देखिए, कांच की बॉल ले लो भाई, मान लो अंदर से खाली है, होलो बॉल देखी होगी, होलो स्फीयर, ठीक है। इस पे क्या करना है? इसको कटिंग करना है अभी, यहाँ से कट कर दिया अभी, ओके, कटिंग कर दिया। कैसे शेप बना इसका? कुछ ऐसा बोल सकता हूँ, ये जो पार्ट ऑफ ए स्फीयर है, इसी मिरर को क्या बोलते हैं? जो मिरर बनाए जा रहे हैं अभी, इट इज कॉल्ड स्पेरिकल मिरर भी। क्या बोलते हैं इसको? स्पेरिकल मिरर। आपने एक हिस्सा काट लिया इस तरह का, मेरा हाथ इस तरह से, ग्लास है वो भी, ट्रांसपेरेंट ग्लास ही है भी। आपके पास दो ऑप्शन आपकी बार भाई, देखो एक सिंपल प्लेट थी प्लेन भाई, यहाँ पे करो या यहाँ पर, एक ही बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो अब ये स्फीयर है, आपको पॉलिश करना है मिरर बनाने के लिए। इसको किसकी पॉलिश करना है? सिल्वर लेयर का और डार्क पेंट का भी। अगर आप बाहर की तरफ करते हो भाई, आउटर एरिया पे करते हो या आउटसाइड में करते हो, तो ये शेप बन जाता है कॉनकेव मिरर भी। क्या बन जाता है? ये कॉनकेव मिरर। और अंदर तरफ करते हो तो क्या बन जाता है? ये कॉन्वेक्स मिरर। तो स्पेरिकल मिरर हैविंग टू पार्ट्स, कॉनकेव मिरर एंड ए कॉन्वेक्स मिरर भी। किसका हिस्सा होता है? लिख लीजिए, स्पेरिकल मिरर is the cutting portion of a transparent glass sphere भी। Spherical mirror is the cutting portion of a transparent glass sphere। ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फीयर, ये होलो होगा अंदर से भी, क्योंकि आपको पेंटिंग करना है दोनों तरफ से, कर लोगे। इसमें पहला पॉइंट डालिएगा कॉनकेव मिरर भी। किसका? इसका एक नाम है कॉनकेव मिरर। मिरर बनाने का एक तरीका भाई, एक साइड कोटिंग कर दीजिए सिल्वर लेयर का और डार्क पेंट का भी, ग्लास के भी, ठीक है भाई। लिख लीजिए, इन कॉनकेव मिरर वी पॉलिश silver layer and dark paint on the outside surface of, अच्छा लिखिए, on outside of cutting surface भी, outside of cutting surface। दो सरफेस आपने कट किया ना स्फीयर से। इमेजिन कर क्या कर रहे हो, एक स्फीयर है ग्लास का, उसको कट कर दिया गया, कटिंग कर दी गई उसकी, तो आपके पास एक सेक्शन ऐसा होगा अभी। इसकी क्या करना है? आउटसाइड में क्या करना है? सिल्वर लेयर और पॉलिश करना है अभी। कर लोगे तो कैसे होगा? जहाँ पे पॉलिश की जाती है उसको हम ऐसे दिखाते हैं, क्रॉस लाइन से दिखाते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलिश्ड सरफेस। और जहाँ पे शाइनिंग सरफेस होता है इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड सरफेस भी। सही है। ये शेप किसका भाई? कॉनकेव मिरर भी।
डायग्राम बनाओ जल्दी से। तो 3 तरह के मिरर बन रहे हैं यहाँ पे, प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स भी। ये भी बोल सकता हूँ प्लेन मिरर इज आल्सो पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। कोई गलत है क्या? बिल्कुल सही बात है। तो अगर कोई एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ ले, बताऊंगा अभी आगे चल के, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर भी, तो आप क्या बोलोगे? इन्फिनिटी बोलोगे उसको। तो रेडियस कितना होता है उसका? इन्फिनिटी। और फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होती है। इन्फिनिटी बड़े 2 करोगे तो आंसर इन्फिनिटी ही आएगा अभी। ठीक है, हो गया अभी। सेकेंड पॉइंट डालिए, इसका सेकेंड है कॉन्वेक्स सरफेस भी, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, लिख लीजिए, लिखो इन कॉन्वेक्स मिरर, इन कॉन्वेक्स मिरर वी polish silver layer and dark paint on the inner surface भी। We polish silver layer and dark paint on the inner surface। इनर सरफेस पे आपको क्या करना है? सिल्वर लेयर और डार्क पेंट पॉलिश करना है। अभी यहाँ पे जो सरफेस होगा क्या बोलते हैं इसको? पॉलिश्ड सरफेस भी, जहाँ पे डार्क पेंट लगा होगा। और जहाँ पे शाइनिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टेड सरफेस भी। नाम क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। यानी ये प्रॉपर्टीज क्या बता दूंगा जब ये पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है भाई, कर लोगे?